मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने पिछली दो नशस्तों में उर्दू के साहिब तर्ज अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी से मुताल्लिक़ अपनी गुफ्तगू की थी। उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने ये बताया था कि इंसान दोस्ती, हमदर्दी, यगानगत, महर व मोहब्बत, कौमी यकजहती, एहतराम आदमियत का तसव्वुर, ये ऐसे मौज़ूआत हैं, ऐसे पहलू हैं जिन पर कृष्णचंद्र ने कलम उठाया। मुख्तलिफ शौरा और उदबा के सिलसिले में जब हम तरक्की पसंद तहरीक के तनाजुर में गुफ्तगू करते हैं, मुताला व मुशाहिदा करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि इन सभी ने समाजी हकीकत निगारी को अपने पेशे नज़र रखा है और उसी रोशनी में अपने जज्बात, ख़यालात, तसव्वुरात, तफक्कुरात, नज़रियात का इजहार किया है। इजहार करने के तरीक़े, उसलूब निगारिश या अंदाज़ तहरीर के मुताबिक या अंदाज़ तहरीर के तनाजुर में तब्दील होते रहते हैं, लेकिन कामयाब व कामरान मुसन्निफ़ वही है जो एक बात को तरह तरह से बयान करने की, वजाहत, सराहत करने की सलाहियत बदरजाए अतम खुद में रखता है। कृष्णचंद्र ने भी हमारे माशरती, हमारे समाजी निज़ाम को देखा, उसकी कमज़ोरियों को देखा, उसकी खूबियों को देखा और ये महसूस किया कि कहाँ कहाँ पर तब्दीलियों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इनकलाब हमें आवाज़ दे रहा है। लिहाजा उन्होंने इस समाजी निज़ाम पर बड़ी चाबुक दस्ती से, तंज़ व तारीस के हवाले से अपनी बात अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिश की। जज्बात इंसानी करीब करीब सभी शौरा व उदबा का महबूब मशगला रहा है। हर मुसन्निफ़ ने ये कोशिश की है कि हम जिस कदर भी हो सके ऐसे मौज़ूआत अपनी तख्लीक़ के लिए मुंतखब करें जिनको पढ़ने से, सुनने से आम आदमी को आप बीती का एहसास हो। कृष्णचंद्र मंजर कशी और जज्बात की अक्कासी के तनाजुर में अपनी मिसाल आप रखते हैं। वो जब किसी वाक़े पर इजहार ख्याल करते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कृष्णचंद्र के लिए कहा जाता है कि उनके अफसानों की ज़बान रंगीन और शीरीं होती है और बड़ी हद तक उसमें रोमानियत की चाशनी भी देखने को मिलती है। वो अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं होने देते और उनका फ़न और उनका उसलूब शीरो शकर की तरह मिला हुआ मालूम होता है। यानी इस कदर उनका फ़न, उनकी शख्सियत एक दूसरे से हम आहंग हैं, इस तरह मुश्तरक हैं या उनमें इस तरह का इम्तिजाज मौजूद है जिसे अलग करके हम नहीं देख सकते।
कृष्णचंद्र को इसीलिए बड़े अहले कलम में शुमार किया जाता है। जब वो किसी किरदार के बारे में सोचते हैं तो उसका हिस्सा बन जाते हैं, यानी वो ये बावर कराना चाहते हैं कि मैं इस किरदार से अलग नहीं हूं, किरदार के साथ ऐसा जज्बाती लगाव या उससे इस कदर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जुड़ जाना या ज़हनी वाबस्तगी होना, ये बहुत कामयाबी की दलील है। इस सिलसिले को यहीं रोकते हैं, कल इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के हम अपनी गुफ्तगू करेंगे।